कोरोना काल में दुनिया पर इस वायरस के नए वेरिएंट ने धावा बोला है। कोरोना का फिर से एक नया वेरिएंट पैदा हो गया है। ओमिक्रॉन की बात नहीं हो रही है, उसे भूल जाइए, वो एक अलग वेरिएंट है। नया वेरिएंट उससे बिल्कुल अलग है और दावा है कि ओमिक्रॉन से भी कई गुना खतरनाक है। करीब 1.5 महीने पहले आए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने ही दुनिया के पसीने छुड़ाए हुए हैं। फिर से कोरोना के मरीजों की बाढ़ आ गई है। उस पर यह नया वेरिएंट आ धमका है, यानी दुनिया पर नया संकट आता दिख रहा है, जो कि फ्रांस से शुरू हुआ है। कोरोना का नया वेरिएंट फ्रांस में पाया गया है, जिसे IHU कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे B.1.640.2 नाम दिया है। फ्रांस के दक्षिण में मार्से नाम का एक बड़ा शहर है, काफी मशहूर शहर है। वहां एक इंस्टीट्यूट है IHU मेडिटेरेनियन इन्फेक्शन। उसके वैज्ञानिकों ने करीब 12 लोगों में इस नए वेरिएंट को डिटेक्ट करने का दावा किया है और इसीलिए इसे IHU के नाम से पुकारा जा रहा है। नए वेरिएंट की खोज भी ओमिक्रॉन के सामने आने के कुछ दिन बाद ही हो गई थी। पिछले महीने 10 दिसंबर को ही वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि कर दी थी, लेकिन इसकी जानकारी अब जाकर दुनिया के सामने आई है। बताया गया कि फ्रांस में जब ये 12 लोग बीमार पड़े, अस्पताल में भर्ती हुए, तो वैज्ञानिकों को दाल में कुछ काला नजर आया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि उन 12 लोगों को कोरोना के अल्फा, डेल्टा या ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बीमार नहीं किया है, बल्कि एक नया वेरिएंट ही उनके शरीर में पनप रहा है। वो नया वेरिएंट था IHU। नए वेरिएंट की खबर ने वैज्ञानिकों को सकते में डाल दिया, लेकिन उनके लिए इससे भी ज्यादा टेंशन की बात यह थी कि फ्रांस में जिस मरीज में सबसे पहली बार इस वेरिएंट की मौजूदगी का पता चला, वो पूरी तरह वैक्सीनेटेड था और तो और नवंबर में ही अफ्रीकी देश कैमरून का सफर करके लौटा था। अब सवाल यह कि नया वेरिएंट पैदा कहां हुआ, फ्रांस में या कैमरून में? क्या फ्रांस के उस शख्स को फ्रांस में वापसी पर ही IHU वेरिएंट ने अपनी चपेट में लिया, या फिर वो कैमरून में किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आया जिसे IHU वेरिएंट ने बीमार किया हुआ था? यहां तक कि ये दावे भी किए जा रहे हैं कि IHU वेरिएंट ब्रिटेन में भी घुस चुका है। हालांकि इन रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं हुई है। अभी तो फ्रांस में नए वेरिएंट के 12 केस सामने आए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वहां IHU के मरीज और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि रिसर्चरों का कहना है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट में 46 म्यूटेशन है, जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी ज्यादा है। यानी खतरा यह है कि यह लोगों को बीमार करने के मामले में ओमिक्रॉन को भी पछाड़ सकता है, और तो और वैक्सीन तक इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, उसको भी बद्धता बता सकता है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की, उसमें यह भी पता चला कि इस वेरिएंट में N501Y म्यूटेशन है। इसका मतलब यह कि यह इतनी तेजी से फैलेगा कि इस पर काबू पाना लगभग नामुमकिन होगा। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि IHU वेरिएंट में E484 के म्यूटेशन भी है, यानी डर यह है कि वो हो सकता है कि इस पर वैक्सीन का भी कोई असर नहीं होगा। अब सवाल यह है कि म्यूटेशन क्या है? वायरस म्यूटेट होते रहते हैं, उनके म्यूटेशन के पीछे कोई गणित नहीं होता, ये अपने आप होता है, अचानक होता है। वायरस की म्यूटेशन को आपको जिस तरह समझिए कि वायरस का नया अवतार होता है। वायरस तो वही रहता है, लेकिन म्यूटेशन के बाद वो एक नया रूप ले लेता है। होता क्या है कि जब भी कोरोना वायरस या कोई भी वायरस किसी इंसान के शरीर पर धावा बोलता है, तो उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, अपनी आबादी बढ़ाना। इसके लिए वो खुद को रेप्लिकेट करता है, मतलब कि मरीज के शरीर में अपनी जैसी कई कॉपी बनाता है। लेकिन हर बार बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती। अपनी कॉपी बनाते बनाते वायरस एक गलती कर बैठता है, इसी गलती को कहते हैं म्यूटेशन। नतीजा, वायरस का एक नया वेरिएंट पैदा हो जाता है। ये सिंपल सी बात है। जैसे अगर हमें कोई वाक्य बार बार लिखना हो, तो 10वीं बार में या 20वीं बार में या 100वीं बार में एक बार ऐसा होगा जब हम वाक्य को हूबहू नहीं लिख पाएंगे, कोई गलती कर देंगे, कभी कोई मात्रा गलत हो जाए या कहीं कोई कॉमा या छूट जाएगा। वायरस से भी वैसी ही गलती हो जाती है और वो म्यूटेट हो जाता है।